बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हेल्प इन सर्च यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले एक हमने वीडियोस बनाई थी कि अपनी घरवाली का शनाख्ती कार्ड, अब आईडी कार्ड किस तरह बनवा सकते हैं, सारा कुछ प्रोसेस उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो उस वीडियो में बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे, भाई अगर किसी की बीबी की वालिदा का शोहर जो है मतलब इस दुनिया से चला जाता है, डेथ हो जाता है, तो वो अदद में रहती है, ठीक है, 4 महीनों के लिए अदद में रहती है, तो उसका शनाख्ती कार्ड बनवाना ज़रूरी होता है जल्दी। तो उसका शनाख्ती कार्ड कैसे बनवाया जाए, ठीक है। तो दोस्तों, सारी कुछ बातें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों बातों के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। 2 तरीकों से आप शनाख्ती कार्ड यानी आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। और एक जो है थोड़ा इलीगल तरीका है, ठीक है, और एक जो तरीका है वो जेन्युइन है, ठीक है। देखिए, इलीगल तरीका ये है, अगर आपकी मतलब घरवाली की वालिदा जो है अदद में है या उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो आप किसी और औरत को जो है साथ में ले जा सकते हैं, अपनी घरवाली के साथ किसी और औरत को एक साथ मतलब ले जा सकते हैं नादरा ऑफिस में। आप बता सकते हैं कि ये इसकी माँ है, ठीक है, उसको शनाख्ती कार्ड अपना साथ में लेना है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि ये इसकी माँ है। तो इस तरह से भी आप अपनी घरवाली का शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते दोस्तों, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ये जो है थोड़ा इलीगल काम है। अगर किसी की घरवाली की माँ डेथ हो चुकी है दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले आपने नादरा में जाना होगा। नादरा से आपने डेथ सर्टिफिकेट बना लेना होगा, ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट बना के देते हैं, उसके बाद ही शनाख्ती कार्ड बनेगा, वरना मैंने जो आपको दूसरा तरीका बताया उसी तरीके से आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं। फिलहाल जाता हूँ इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।